हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हिंदी में आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं उपन्यास। क्या लेकर आए हैं? तो उपन्यास लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th 12th 9th 11th के लिए स्पेशली बना हुआ है, और जिसमें भी हिंदी सब्जेक्ट होगा वहाँ भी उपन्यास बहुत काम करने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार यानी कि उपन्यास की रचना किसने की, किस उपन्यास की, वह सभी इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का पहला उपन्यास जो है वह कौन सा है? तो परीक्षा गुरु जो है वह हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है, माना जाता है, जो 1882 में लिखा गया था। और इसको लिखने वाले कौन थे यानी उपन्यासकार कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास जी थे। ठीक, हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास अधिकतर जो है तिलस्मी एवं अय्यारी किस्म के होते थे। उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पूर्ण प्रकाश नाम से, ठीक, और चंद्र प्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था। ठीक है, आरंभ में हिंदी में कई उपन्यास जो है बांग्ला भाषा में, मराठी भाषा में आदि में अनुवादित होते थे। तो पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो पूर्ण प्रकाश है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और वैसे देखा जाए तो पहला उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास जी का। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपन्यास और उपन्यासकार की। तो देखिए यहाँ पर भाग्यवती उपन्यास किनका है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। परीक्षा गुरु जो कि पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है बालकृष्ण भट्ट की। ठीक, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा ये दोनों रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रकांता, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चंद्रकांता संतति मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूतनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद जो है नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, ये सभी रचनाएं जो हैं देवकी नंदन खत्री जी की हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम सर्किल करने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, ठीक है, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू, ये किनकी रचनाएं हैं? तो मेहता लज्जाराम शर्मा की हैं। ठीक है, मेहता लज्जाराम शर्मा की रचना है। ठीक, प्रणयिनी, परिणय, त्रिवेणी, लवंग लता, लीलावती, तारा, चपला, मल्लिका देवी, ठीक है, व बंग सरोजनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कबराया शाही मसबरा, ठीक है, महल सरा। तो यहाँ पर जो आपका लीलावती है, ठीक है, त्रिवेणी है, और यहाँ पर यही दो रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किनकी? तो किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक, अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, यह जो है गोपाल राय गहमदी की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधखिला फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि श्यामा स्वप्न किनकी है? तो जगमोहन सिंह की हैं। देवरानी जेठानी की कहानी जो है किनकी है? तो पंडित गौरी दत्त की है। गोद नारी अंतिम आकांक्षा जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। एक देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय की रचना है। दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्या युग, ठीक है, वेश्या युग यह जो है इंपॉर्टेंट रचना है। और यहाँ पर रहस्यमयी, यह सभी जो रचना है ऋषभ चरण जैन की रचना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो जितने भी उपन्यास हैं वो सभी आज की वीडियो में अटेंड हो जाएंगे, तो उपन्यास से आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पतित की साधना, ठीक है, पतिता की साधना, चंदन और पानी इंपॉर्टेंट रचना है। त्यागमयी भी है, किनकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक, प्रेमा, तो प्रेमचंद्र की सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रेमा, सेवा सदन, तो सेवा सदन इनमें जो है इंपॉर्टेंट है। वरदान, प्रेमाश्रम, ठीक है, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रचना है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किनकी? तो प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इरावती जो है अधूरी रचना है, किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्सरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है किनकी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, उपन्यास। हार जो है इंपॉर्टेंट रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। सह राम रहीम जो है किनकी है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह की। ठीक है, पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, ठीक है, मुक्ति पथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य, ठीक है, तो यहाँ पर भूत का भविष्य, प्रेत और छाया, सन्यासी, ये जो तीनों रचनाएं हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इलाचंद्र जोशी जी की। परख जो है त्यागपत्र, कल्याणी, ठीक है, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध, तो यहाँ पर परख, त्यागपत्र, कल्याणी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जैनेन्द्र कुमार जी की। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए कि दिव्या अमिता झूठा सच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दादा कामरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। मनुष्य के रूप तेरी मेरी उसकी बात 12 घंटे, तो तेरी मेरी उसकी बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 रचनाएं किनकी हैं, तो एस पाल जी की हैं। गिरती दीवारें मोस्ट इंपॉर्टेंट, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी आंखें, गरम राख, एक नन्ही कंदील, पत्थर अल पत्थर। तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं कौन, गिरती दीवारें और सितारों का खेल, ठीक। सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नौच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मनसद, सेठ बौकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवट। तो यहाँ पर अमृत और विष आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक। सागर, लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली। शेष अशेष, लोक परलोक इंपॉर्टेंट रचना है। नए मोड़, एक भीड़, नीड़, 2 पंछी, 2 अध्याय। तो यहाँ पर लोक परलोक और 2 अध्याय इंपॉर्टेंट रचना है उदय शंकर भट्ट जी की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चित्रलेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। सबही नचावत, राम गोसाई, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये रचनाएं जो हैं भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। मृगनयनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़ कुंठार, विराट की पद्मिनी, अहिल्याबाई, ठीक है। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की। वैशाली की नगर वधु, धर्मयुग, अपराजिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख जो है इंपॉर्टेंट रचना है। हृदय की प्यास, वयम रक्षामः इंपॉर्टेंट रचना है। आत्मदाह भी इंपॉर्टेंट है, किनकी है, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है। सिंह सेनापति, जय योधेय, वोल्गा से गंगा तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किन्नरों के देश में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। शैतान की आंखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मधुर स्वप्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी जो रचनाएं हैं वह राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना जो है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ठीक है। ये सभी जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सभी याद रखें आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी उपन्यास हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं, उनको जान लीजिए, वो इंपॉर्टेंट रचना है, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। दिल्ली का दलाल इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। दिल्ली का दलाल इंपॉर्टेंट रचना है। चॉकलेट भी है। बुधुआ की बेटी शराबी, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के 3 4, ये सभी जो हैं उग्र की रचनाएं हैं, ठीक है। किनकी, तो उग्र की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मुर्दों का टीला, ठीक है। कब तक पुकारूं, मेरी भवबाधा रो, विषादमय, लखीमा की जो है आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, अंधेरे के जुगनू मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। मुर्दों का टीला मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। किनकी, तो जो है रांगेय राघव की। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुलूस भी है, कितने चौराहे भी, ठीक है। परती परिकथा भी, ठीक है। पलटू बाबू रोड, ठीक। तो यह जो है आपको मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परिकथा जरूर याद रखें, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बलचनामा इंपॉर्टेंट रचना है। रतिनाथ की चाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उग्र तारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबा बटेश्वर नाथ ये भी इंपॉर्टेंट है। दुख मोचन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। सारा आकाश, ठीक है। उखड़े हुए लोग, सत सह और मात, मंत्र बुद्धि, ठीक है। मंत्र विद्ध नहीं इंपॉर्टेंट है। अनदेखे अनजान पुल, तो ये इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, ठीक। और नहीं, राजेंद्र यादव की रचना है। गुनाहों का देवता मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। और सूरज का 7वां घोड़ा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी है, तो धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शेखर एक जीवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदी के द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने अपने अजनबी, ये सभी रचनाएं किनकी हैं, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की रचना है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ रखें। विपात्र जो है मुक्तिबोध की रचना है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी, तो यह द्वारका प्रसाद की रचना है। निशिकांत, ठीक है। तट के बंधन, अर्धनारीश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और स्वप्नमयी, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं, तो विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हैं। प्रथम फागुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पथ बंधु था, उत्तर कथा, किनकी है, तो नरेश मेहता जी की रचना है। तो धूमकेतु को आप जरूर याद रखें, ठीक है। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुप्रदीप, तो यह जो है किनकी है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि
एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला आप जरूर याद रखें, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, इसको भी आप याद रखें, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी इंपॉर्टेंट है, एक और चंद्रकांता ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने पाकिस्तान ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, तो ये जो सर्किल मैं कर रहा हूँ इसको आप जरूर कंठस्थ रखें। परंतु, छाया, द्वाभा, दर्द के पैबंद, प्रभाकर मावचवे की रचना है। अंधेरे बंद कमरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, अंतराल। तो यहाँ पर जो अंतराल है, अंधेरे बंद कमरे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मोहन राकेश जी की। वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य जो है आप याद रख सकते हैं, निर्मल वर्मा की रचना है। ठीक, महाभोज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान। ठीक है, यह किनकी रचना है, तो मन्नू भंडारी की रचना है। तो एक इंच मुस्कान भी याद रख सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है। सहयोगी लेखक कौन है, तो राजेंद्र यादव हैं, इस वजह से। सेमल का फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, किनकी है, तो मार्कंडे की रचना है। किनकी, तो मार्कंडे की रचना है सेमल का फूल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 खंभे लाल दीवारें और जो है रुकोगी नहीं राधिका, ये दोनों रचनाएं किनकी हैं, तो उषा प्रियमवदा की रचना है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, ये इंपॉर्टेंट है। अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग किनकी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। ठीक, तमस, झरोखे, कड़ियाँ, वसंती, मैया दास की माड़ी। तो यहाँ पर जो तमस रचना है, झरोखे हैं, ठीक है, और वसंती है। इंपॉर्टेंट रचना है भीष्म साहनी की है। देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार, ये सभी जो हैं किनकी हैं, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप किनको याद रख सकते हैं, गृहदाह, ठीक है, को जरूर याद रखें, और पथ के दावेदार याद रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, किनकी हैं, तो नरेंद्र कोहली की रचनाएं हैं। ठीक, तो इसमें आप दीक्षा और अवसर याद रख सकते हैं। ठीक, काला जल, सांप और सीढ़ी जरूर याद रखें। नदियां और सीपियां किनकी हैं, तो सानी की रचना है। आधा गांव, सीन 75, असंतोष के दिन, और जो है ओस की बूंद, नीम का पेड़, कटरा भी, आरजू किनकी है, तो राही मासूब रजा की। इनमें कोई ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। राग दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको आप कंठस्थ रखें। सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, अज्ञातवास मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, श्रीलाल शुक्ल की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आप दिमाग में याद रख लीजिए। हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई की। ठीक है, रानी नागमती की कहानी और तट की खोज। टेराकोटा जो है इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। काली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और आवृत्तियाँ किनकी हैं, तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। दूसरी बार किनकी हैं, तो श्रीकांत वर्मा की। मछली, मरी हुई, एक अनार 100 बीमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, शहर था शहर नहीं था की है, तो राजकमल चौधरी की रचना है। ठीक है, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूले का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, धरती की आंखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र, नदी जो है किनकी हैं, तो लक्ष्मी नारायण लॉल की रचना है। कुरु कुरु स्वाहा, कसप, नेताजी कहिन, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। पथ की खोज इंपॉर्टेंट रचना है, अजय की डायरी, मैं वे और आप, रोड़े और पत्थर किनकी हैं, तो देवराज की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट रचना देखिए, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जिंदगी नामा। हम, हसमत, मित्रों मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, ये किनकी हैं, तो कृष्णा सोबती की रचना है। एक पति के नोट्स जो है किनकी हैं, तो महेंद्र भल्ला की है। यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब, मात्राएं, ये सभी जो है गिरिराज किशोर की हैं। सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे किनकी हैं, तो मणि मधुकर की हैं। अनारो, लेडी क्लब किनकी हैं, तो मंजुल भगत की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए लास्ट पेज पर हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट पेज में क्या है रचना, छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष किनकी है, तो दुष्यंत कुमार जी की रचना है। ठीक, सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, ये जो अपन जरूर याद रखो कि आकाश कितना अनंत है। डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा, नर्मदा बेंगू गंगूबाई, बोरीवली से बोरीबंदर तक, उगते सूरज की किरण। तो ये दो रचना आप जरूर याद रख सकते हैं, शैलेश मटियानी की रचना है। ठीक,
गंगा मैया सती मैया का चौरा जो है किनकी है, तो भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। तो यहाँ गंगा मैया को आप जरूर याद रखें। ठीक, बहती गंगा अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह रुद्र की रचना है। रथ के पहिए कठपुतली जो है जरूर याद रखें। ठीक है, दूध गाछ ब्रह्मपुत्र, तो ये कठपुतली जो है किनकी है, तो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। हम चाकर रघुनाथ के कसे कसे सच मन क्यों उदास है, मुजरिम हासिर किनकी है, तो जो है विमल मित्र की रचना है। ठीक, मुर्दा घर जो है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की रचना है, याद रख सकते हैं। ठीक, अर्थहीन जो है रघुवंश की रचना है। एक चूहे की मौत सभा पर्व, ठीक है, और छाको की वापसी, तो यहाँ पर जो है किनकी रचना है, तो बंदी उज्जमा की रचना है। ठीक है, बदी उपजमा की। तो ऊपर ही जो है ये तो सभी नए लेखक हैं। ठीक है, नए उपन्यासकार हैं। जो ऊपर के ही लेखक हुए, उपन्यासकार हुए, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनकी रचनाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। हमने जिनको सर्किल किया था वही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उनको आप ज़रूर कंठस्थ रखें। ठीक है, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।